नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने जेएमडी क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास हमारे जो 12वीं के विद्यार्थी हैं उनके लिए रहेगी और ये क्लास फिजिक्स की क्लास रहेगी, जिसमें इससे पहले मैंने जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो उसमें आपने कुछ चीज़ों को पढ़ रखा था और उससे आगे का अध्ययन अब हम आज शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आज हमारा जो मुख्य पॉइंट रहेगा वो है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डिपोल। तो आज हम जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत विभव है वो हमारा किस प्रकार से और कैसा रिलेशन प्राप्त होता है और कितने प्रकार से होता है। तो लगभग इसको हम निम्न भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि कहा गया है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम निम्न स्थितियों में वैद्युत विभव को ज्ञात कर सकते हैं। पहला नंबर, पहली स्थिति क्या हो सकती है दोस्तों, कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनभिन्न स्थिति में वैद्युत विभव। तो आपने पढ़ा था, या जो बच्चे मतलब पहली बार चैनल पर जुड़े हैं और जिन्होंने जानकारी नहीं है तो वो आज जानेंगे। एक तो आप अच्छी स्थिति पढ़ेंगे जिसको अनिर्दिष्ट स्थिति के नाम से जाना जाता है। दूसरी एक और होती है जिसको निरक्षी स्थिति बोलते हैं, उसको अनुप्रस्थ स्थिति भी वो कहा जा सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या कह रखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्शन और एंड द एंड ऑफ पॉजिटिव ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिपोल। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपने बढ़िया प्रकार से समझ ली होगी कि आज हमें क्या ज्ञात करना है, यानी अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। तो पहली स्थिति यह बताएंगे और दूसरी बताएंगे निरक्षी स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम चर्चा करते हैं डायग्राम के बारे में और बताते हैं आपको डायग्राम के बारे में, फिर पढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों समझिए, ये है इसका डायग्राम। तो डायग्राम में क्या दे रखा है, द्विध्रुव को तो आपने अच्छी प्रकार से समझा है कि द्विध्रुव क्या होता है। जो दो हमारे पास में पोल होते हैं, जैसे कि एक पर मान लीजिए माइनस क्यू है, एक पर क्या है प्लस क्यू आवेश है, तो इन दोनों से और इसके बीच की दूरी 2l, ये आपने रिलेशन पढ़ा था कि P इक्वल में Q इंटू में 2l। तो इसका हम जिक्र करेंगे, यानी कि इसके बारे में जानेंगे कि द्विध्रुव क्या रहता है और उसके अक्ष में हम वैद्युत विभव को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास में एक ए और बी से मिलकर के हमारा क्या द्विध्रुव है, इसका ये जो O है वो क्या है, मध्य बिंदु है दोस्तों। ये मध्य बिंदु है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे ध्रुव की यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस जो रहती है ये वाली, तो वो कितनी रहती है, 2l रहती है दोस्तों। अब आप ये भी जानते हैं कि अगर हम यदि 2l को हाफ करें तो हमारे पास में l मिलेगा और एक दूसरा l मिलेगा, यानी इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 2l के रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारी डिस्टेंस, तो इसको हमने हाफ कर लिया, इधर भी हाफ कर लिया, यानी कि इसको और इसको दोनों को हाफ हाफ कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। तो जो हमारा प्लस क्यू आवेश है उस पर हमने माइनस क्यू आवेश ले रखा है, मतलब जो ए बिंदु है उस पर हमने प्लस क्यू आवेश ले रखा है और बी बिंदु है उस पर हमने माइनस क्यू आवेश ले रखा है। अब इसके बिंदु ओ, यानी जो मध्य बिंदु रहेगा, तो मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी रहेगा जहाँ पर हमें वैद्युत विभव को ज्ञात करना है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपने अच्छी प्रकार से समझ ली होगी। और इसी के बारे में हम जब लिखते हैं डायग्राम से संबंधित तो इन्हीं लाइनों को लिखते हैं, और वो आपको लाइनें मैं बताऊंगा कि बुक के अनुसार क्या है, और वैसे भी आपको मैं बताता हूँ कि क्या लिखना होता है। लाइनों को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि माना एक द्विध्रुव है जो ए बी से मिलकर के बना है, जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश और बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है, उसका मध्य बिंदु ओ है। अगर यदि इस द्विध्रुव के जो डिस्टेंस, कुल डिस्टेंस होती है उसका हाफ करेंगे तो यहाँ एल मिलेगा, यहाँ एल मिलेगा। अब यहाँ से ओ से पी तक की डिस्टेंस जो देखिए वो आर है। अगर यदि हम ए से पी तक की डिस्टेंस निकालें तो वो हमारी क्या मिलेगी, आर माइनस का एल मिलेगी। और यदि पी से मतलब बी से पी तक की डिस्टेंस निकालें तो आर प्लस का एल मिलेगी। तो यही सब दोस्तों हम लिख देते हैं थ्योरी के अनुसार, तो हो जाता है हमारा चित्र के अनुसार। अगर जिन बच्चों को
समय की दिक्कत होती है तो वो केवल चित्रानुसार चित्र बनाते हैं, चित्रानुसार लिख करके उसके मुख्य पॉइंटों को लेकर के डेरिवेशन को कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं इससे आगे और समझाते हैं कि बुक में किस प्रकार से चित्र के बारे में दिया गया। दोस्तों, जहाँ पर जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम रहे तो वो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, ताकि आपकी समस्या को अच्छी प्रकार से आपको अच्छी प्रकार से समझाया जा सके और उसे आप सॉल्व कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों समझिए, जैसा कि मैंने बताया था, अब ये बुक के अनुसार जो बताया गया है वो क्या है कि भैया माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो दो बिंदु यानी कि दो बिंदुओं यानी +Q और -Q आवेशों से मिलकर बना है और इनके बीच की दूरी 2L है। फिर दे रखा वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से अच्छी स्थिति में R दूरी पर, अच्छी स्थिति मतलब क्या है भैया, ये जो आगे की ओर लाइन है ये अच्छी स्थिति बोली जाएगी। तो ये बिंदु हम इधर भी ले सकते हैं और यही बिंदु हम इधर भी ले सकते हैं। तो दोनों तरफ को कहीं भी लिया जा सकता है, जैसी डिस्टेंस से इधर आएंगे वैसी ही डिस्टेंस से इधर हम भी फाइंड कर लेंगे। तो ये क्लियर आपने कर लिया यहाँ तक। अब देखिए आगे क्या बात की जा रही है। तो कह रखा है कि वैद्युत द्विध्रुव के बिंदु O से अच्छी स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है और P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जैसे कि अभी यहाँ पे इस पर चर्चा कर चुके हैं। अब मुख्य बातें क्या रह जाती हैं, ये तो था किसके बारे में, चित्र के बारे में दोस्तों। अब इसके आगे बात करेंगे। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने चित्र के बारे में जो लिखा है कि +Q से बिंदु P तक की दूरी, किसके लिए दोस्तों, +Q से बिंदु P तक की दूरी। तो देखिए दोस्तों, जो कि चित्र के बारे में ही है वो क्या है कि जो डिस्टेंसें दे रखी हैं, अगर इससे आगे हम लिखना ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, अब हम अपने मुख्य पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। और अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि +Q आवेश बिंदु P से दूरी जो दे रखी है यानी AP वो कितनी है, R- का L है। ऐसे ही -Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी जो दे रखी है जिसे BP के नाम से बोला गया है, ये क्या है, R+ का L है। अब अगर ये सब अगर आता है हमको चित्र बनाने के बाद में समय है तो हम इतना सब लिख सकते हैं। अगर यदि समय नहीं है दोस्तों तो हम चित्र बनाएंगे, इन डायग्राम बनाएंगे और चित्रानुसार करेंगे और यहाँ से जो लाइनें हमारे पास में रहेंगी मुख्य लाइनें उनको हम लिखना शुरू कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हमसे यहाँ पे कहा गया है कि पहली मुख्य लाइन क्या आएगी कि +Q, यानी पहले हम इसके बारे में बात करेंगे बिंदु A पर जो +Q आवेश है उसके बारे में, फिर बाद में -Q के लिए। तो बिंदु A पर जो +Q आवेश है तो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो जैसा कि विभव के बारे में बात की गई है, किस पर बात की गई, A पर, तो B सापेक्ष में A और ये हमारे पास में क्या, ये प्लस चार्ज है तो प्लस का 1/4πε0 Q/, और यहाँ डिस्टेंस जो हमारी R आती थी, R की जगह क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से देखेंगे तो R- का L, ये डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगी। ये एक संबंध हमारा प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम -Q आवेश के कारण ये अगले संबंध को प्राप्त करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से रहेगा B सापेक्ष में ये। अब आगे चर्चा करते हैं और आपको आगे ले चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहले हमने बात की थी +Q आवेश के द्वारा, अब है -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, यानी कि बिंदु B पर है स्थापित। तो B सापेक्ष में हमारे पास में आवेश कैसा है, माइनस का है, इसलिए माइनस का चिन्ह आगे ले लिया। 1/4πε0 Q और अपॉन में डिस्टेंस के बारे में दोस्तों, तो पहले डिस्टेंस में जो R- का L उसका यूज कर लिया था। अब बात करेंगे R+ L की, क्योंकि हमारे बिंदु P से मतलब B से P तक की डिस्टेंस कितनी है, R+ का L है। अब दोस्तों पहुंचेंगे इसके परिणामी विभव पर। तो इन दोनों का परिणामी क्या होता है भैया, कुल योग, यानी कि अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव जो कि हमारा क्या रहेगा भैया, B जो हमारा परिणामी विभव है, और यहाँ B सापेक्ष में प्लस का B सापेक्ष में B, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए दोनों की वैल्यूएशन को हमने उठा करके यहाँ पे रख लिया। अब बात करते हैं आगे। तो आगे क्या रहेगा, अब देखिए यहाँ से Q, यहाँ भी Q, यहाँ 1/4πε0, यहाँ भी 1/4πε0। तो ये हमारा क्या हो रहा है, अब ये सेम पद मिल रहे हैं दोनों टर्मों में, तो इनको क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, यानी Q/4πε0 को हमने बाहर कर लिया। अब इस पूरे से हमें क्या बचा, 1 बचा, नीचे क्या बचा, R- का L, तो ये लिख लिया, चिन्ह हमारा प्लस माइनस माइनस आ गया, और अगला क्या मिलेगा, R+ का L, तो इसको लिख लिया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपने इसको अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। अब आगे बात करते हैं। तो जैसा कि ये जो पद है वो हमने यहाँ जी को त्यों लिख लिया। अब यहाँ से देखिए इस पद की इधर 1 से मल्टीप्लाई कराई तो हमारे पास में आ गया R+ का L, और इसकी मल्टीप्लाई माइनस के चिन्ह के साथ में, तो माइनस का चिन्ह लगा लिया और ये ब्रैकेट के साथ में इसको लिख दिया यहाँ पे R- का L, और नीचे आपस में लिख दिया गुणा करके।
तो मेरे ख्याल से ये भी पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से किया गया है। अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप पेन कापी लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं, और फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती तो मुझे बताना है आपको। तो मतलब पहला मान ये रखेंगे, दूसरा मान ये रखेंगे। अब माइनस चिन्ह आया तो माइनस चिन्ह से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो माइनस चिन्ह से जो मल्टीप्लाई होगा तो अंदर का क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और यहाँ से आर को कैंसिल कर देंगे और बचेगा क्या, एल और एल 2l। तो यहाँ पर 2l पे पहुँच जाएंगे, और 2l पे पहुँचने के बाद में आगे हम बात करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास में कहा गया है कि यानी ऊपर सॉल्व किया तो यहाँ मिल गया आर प्लस का एल। अब यहाँ पे देखिए, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आना है, चलिए मैं बता देता हूँ, फार्मूले के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि क्या होना चाहिए। आप पढ़ते हैं कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है, एक बार माइनस में होता है दोस्तों, और एक बार काहे में होता है, प्लस में होता है। तो ये संबंध को आप जानते होंगे, तो ये संबंध से हमें ये चीज़ लिखनी है। तो सिर्फ आपको मान चेंज करने होंगे, जैसे कि आर है एक ही जगह पे, तो हम क्या कर लेंगे, आर का कर देंगे। तो इसको हटा देता हूँ मैं। अब देखिए क्या आ गया, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर आ गया। तो अब हम बी बराबर में, यानी जो परिणामी विभव है किस पर, बिंदु पी पर, मतलब बिंदु पी पर, तो वो हमारा कितना निकला, वो निकला क्यू अपान में 4π/0, और यहाँ 2l अपान में आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, द्विध्रुव के लिए द्विध्रुव क्या होता है, पी होता है, और पी बराबर में क्या होता है, क्यू इंटू में क्या होता है, 2l होता है। तो इसका हम यूज करेंगे, यानी कि क्यू हमारे पास में है और 2l भी है। तो दोस्तों इसकी जगह पे क्या रखेंगे, पी लिखेंगे। क्या लिखना है, पी लिखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि Q इंटू में 2l इक्वल में P। अब इसको हम रख देते हैं। अब देखिए ये तो B आ गया हमारा, यहाँ पे 1/4π/0 आ गया। Q इंटू में 2l की जगह क्या हो गया, P हो गया। बाकी आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर जो कहते हो गया, उसका मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपने इसको अच्छी प्रकार से समझ लिया। यही इसका डेरिवेशन का मतलब करीब में हम पहुँच चुके हैं। एक लाइन और रह गया है लिखने के लिए। वो क्या होता है कि यहाँ पर डबल मान है आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि आर स्क्वायर का मान क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा एल स्क्वायर की तुलना में दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था, तो उसको हम कुछ थ्योरेटिकल किस प्रकार से लिखते हैं कि यदि आर जो है ग्रेटर है किससे, एल से, यानी कि तब कह सकते हैं कि आर स्क्वायर ग्रेटर एल स्क्वायर, यानी कि अतः एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य लेने पर, जब नगण्य की बात करी जाए मतलब कम की बात करी जा रही है, मतलब शून्य रख लो यहाँ पे, जब यहाँ शून्य हो जाएगा तो इतने का मान क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा, और इस माइनस का कोई वैल्यूशन नहीं रहेगा। बाकी बचा हुआ हम लिख देंगे, जो कि हमें मिलेगा बी इक्वल में 1/4π/0 और पी अपान में आर स्क्वायर, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा दोस्तों, बोल्ट हो जाएगा। तो ये रहेगा इसका फाइनल सबमिट जो होता है, मतलब फाइनल आप कहेंगे कि ये डेरिवेशन जो है हमारा प्राप्त हो चुका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ अगले पॉइंट की तरफ। और ये आप याद रखेंगे, ये हमारा काहे के लिए निकल करके आया, तो अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए आ चुका है। अब बात करेंगे निरक्षी स्थिति की, और बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट या टॉपिक है वो क्या है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव। तो इससे पहले हम अच्छी स्थिति के बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब बात करेंगे निरक्षी स्थिति में। तो निरक्षी स्थिति को अनुप्रस्थ, आप इसको समझ गए होंगे कि क्या बताया गया है निरक्षी स्थिति के लिए, इसमें चर्चा की गई है इलेक्ट्रिक। अब चलिए बात करते हैं इसके चित्र के बारे में। तो इसका जो डायग्राम है वो किस प्रकार से रहेगा, और डायग्राम के बारे में किस प्रकार से हम लिखते हैं उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसके डायग्राम को समझते हैं। तो ये डायग्राम हमारा काहे के लिए है, निरक्षी स्थिति के लिए। तो देख सकते हैं एक हमारा क्या द्विध्रुव है, जो कि ए और बी से मिलकर के बना है, जिसके ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश, और इनके बीच में क्या है भैया, मध्य बिंदु ओ है, और ओ से बिंदु पी तक की दूरी भी एल हो जाएगी, और ओ से बिंदु ए तक के बीच की भी दूरी एल हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2l होती है। अब बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु जो कि कहाँ है, निरक्षी मतलब अक्ष में, यानी ना तो इधर है ना तो इधर है भैया, आप समझ रहे हैं, इन दोनों तरफ नहीं है। तो चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो, नीचे के भी लिया जा सकता है। तो आर दूरी पर एक बिंदु पी होगा, यहाँ पर हम वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम बात करेंगे कि बिंदु पी से मतलब बिंदु बी से बिंदु पी तक के बीच की दूरी
तो जो कि हम एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल के रूप में अगर देखते हैं तो ये हमारा एल हो गया, ये हमारा आर हो गया, तो हमें ये फाइंड हो जाएगा। अगर इधर से निकालेंगे तो ये भी हमारा फाइंड हो जाएगा दोस्तों। तो चित्र के बारे में दोस्तों आपने समझ लिया कि चित्र में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉइंट थे। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो हम पहले अपने आप बता देते हैं कि आपको क्या क्या लिखना है, और उसके बाद में बुक की जो भाषा है उसको बताते हैं। कि माना एक द्विध्रुव है जो ए बी से मिलकर के बना है, जिसके ए पर प्लस क्यू आवेश और बी पर माइनस क्यू आवेश है, और दोनों के बीच की दूरी 2l है। यदि द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर एक बिंदु P रहते हैं जहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तथा अगर बात करें कि बिंदु ए से बिंदु P तक की दूरी, तो वो हम निकालेंगे कैसे। यह जो हमारा ये त्रिभुज बनेगा वो कैसा है, समकोण त्रिभुज है, यानी कि 90 यहाँ पे एंगल दिखाई जा रहा है और यहाँ पे थीटा रहेगा, तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो इस हिसाब से अगर हम निकालें, अगर वो अगर नहीं लगाते हैं कोई दिक्कत ना है, आप क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें आप जानते हैं कि ये क्या होता है, कर्ण होता है, तो कर्ण और इसके बराबर में क्या भैया स्क्वायर होता है, तो इसका अंडर रूट आ जाएगा। और यहाँ आप चाहें तो आर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर कर लो, उसके बाद में एल स्क्वायर कर लो, या एल स्क्वायर पहले कर लो, आर स्क्वायर बाद में कर लो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपके लिए मेंशन करी गई हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपने डिस्टेंस भी समझ ली कि किस प्रकार से डिस्टेंस आई है, और बाकी जो द्विध्रुव के अकॉर्डिंग लिया जाता है जो जो मान, वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि बुक में डायग्राम के अनुसार किस प्रकार समझाया गया है। और बाकी जैसा कि हमने अच्छी स्थिति में किया था कि प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो वो ही दो ही संबंध हमको निकालने हैं और उनका परिणामी विभव निकाल देना है, और हम फाइनल डिसीजन पर पहुंच जाएंगे। तो बढ़ते हैं इससे आगे और समझते हैं इसको। तो दोस्तों समझिए, कह रखा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो कि दो बिंदु आवेशों यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है, जो कि पीछे लाइन में लिखा था, यानी कि आपने जो डेरिवेशन किया था किसके लिए, अच्छी स्थिति के लिए, तो उन्हीं लाइनों को बिल्कुल सेम टू सेम लिख दिया गया है, बाकी कुछ अलग से नहीं लिखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र ओ से निरक्षीय स्थिति, अब भैया ध्यान रखना, पहले क्या था अच्छी स्थिति, अब की क्या है निरक्षीय स्थिति, तो इसका थोड़ा सा चेंजिंग है, में r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जिसमें आपके लिए माइनस क्यू मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी का चिन्ह समान है, यानी कि AP और BP इक्वल में अंडर रूट में ये क्या है, r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। अब क्या बात करेंगे, अब पहले बात करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, भाई जो प्लस क्यू आवेश है उसके कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो हमारे पास में जैसा पहले रिलेशन प्राप्त किया था, 20 सापेक्ष में ए इक्वल में प्लस 1/4π0 क्यू बाई अंडर रूट में, भैया डिस्टेंस जहाँ पर आर आती थी अब उसकी जगह पर डिस्टेंस हमारी आ रही है ये वाली, तो इसका प्रयोग करेंगे अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से हम माइनस क्यू आवेश के कारण करेंगे, तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ क्या रहेगा माइनस रहेगा, बाकी सेम कंडीशन का रहेगा दोस्तों। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, यानी कि दो हमने संबंध निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, यानी कि B इक्वल में B सापेक्ष में है प्लस का B सापेक्ष में B, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और इसके फाइनल डिसीजन पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो जैसा कि यहाँ पे जो चीज़ बताई गई है वो आप मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपके लिए क्या दे रखा है, जो परिणामी विभव ज्ञात करवाएगा, यानी कि जो हमने अभी मान निकाले थे B सापेक्ष में A B सापेक्ष में B, तो दोनों के मानों को हमने रख दिया। यहाँ पे क्या हुआ, माइनस चिन्ह आया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो ये आल कैंसिल हो जाएगा और बचेगा B इक्वल में 0। तो आपको हमेशा याद रखना ये काहे के लिए है, तो उसके लिए चर्चा करी गई है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या रहता है दोस्तों, शून्य रहता है। अच्छी स्थिति के लिए मैंने आपको बताया था, तो अच्छी स्थिति में चर्चा कर देता हूँ और निरक्षीय स्थिति में दोनों ही फिर से बता देता हूँ। अच्छी स्थिति में था b इक्वल में 1/4πε0, और यहाँ पे क्या था भाई, अगर बात करें तो यहाँ पे था p, क्या था दोस्तों, p के बारे में चर्चा थी, तो p और बाई में क्या रहेगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपको मिल रहा था r स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा। तो ये जो संबंध मिला, ये संबंध काहे के लिए था दोस्तों, अच्छी स्थिति के लिए, और निरक्षीय में सदैव क्या रहता है, शून्य रहता है। तो ये दोनों डेरिवेशन आपके कंप्लीट हो गए। मेरे ख्याल से आज की क्लास आपको बहुत बढ़िया प्रकार से समझ में आई होगी, और यदि आपको समझ में आ गई है तो ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करेंगे, और साथ ही इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करेंगे ताकि अन्य लोगों को भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों।
तो दोस्तों अगला पॉइंट आता है हमारा विभव प्रवणता के बारे में। और इससे पहले मैंने आपको दो डेरिवेशन समझाए हैं, एक अच्छी स्थिति के लिए और एक निरक्षी स्थिति के लिए। दोनों ही मैंने बढ़िया तरीके से समझा दिए हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम रहे तो अवश्य ही उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ ले। और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें तो क्या है विभव प्रवणता, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इधर रखा है। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से हम चर्चा करेंगे। तो अगर इन लाइनों को अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़ने कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मुख्य लाइनें जो हैं वो आगे आपको बताई जाएंगी। और यहाँ पर भी कुछ डिफिनेशन के रूप में बता रखा है। क्या चीज़ डिफिनेशन बताई रखी है मुख्य, ये कह रखा है कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ से भी हम इसको क्लियर कर सकते हैं, वरना इसके आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि विभव प्रवणता किस प्रकार से आसान शब्दों में सॉल्व की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे विभव प्रवणता के बारे में। तो कह रखा है यदि वैद्युत क्षेत्र में dr यानी कि दूरी पर स्थित दो बिंदु यानी a और b के विभव क्या दिखा रखा है b, और साथ में क्या बता रखा है d प्लस का dv हो तो उनके बीच, यानी विभव प्रवणता यानी पहला कर रखा है यानी कि b प्लस का dv और माइनस का b अपॉन में क्या आ जाएगा dr। तो यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा और आपको लास्ट में जो फाइनल में मिलेगा वो क्या मिलेगा कि जो विभव प्रवणता होती है वो क्या होती है dv अपॉन में dr होती है। यानी विभव प्रवणता जो होती है वो dv अपॉन में dr होती है, यानी कि दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसके मात्रक की तो आप जानते हैं कि ये जो विभव है, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है दोस्तों, और दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो यहाँ से इसका मात्रक निकलेगा वोल्ट प्रति मीटर। इसके अलावा एक अदर मात्रक और होगा, वो क्या है भैया, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये इसका नेक्स्ट मात्रक रहेगा। पहला मात्रक रहेगा वोल्ट प्रति मीटर और दूसरा रहेगा न्यूटन प्रति कूलम। और अगर इसकी राशि के बारे में बात करें दोस्तों तो ये एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। और कह रखा है इसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। अब दोस्तों अगर बात करें इसके बीमा के बारे में तो बीमा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कह रखा विभव प्रवणता क्या होता है भैया, विभवांतर की बीमा यानी कि विभव की बीमा, और आर मतलब दूरी की बीमा। तो देखिए विभव की बीमा हम पहले आपको बता चुके हैं कि किस प्रकार से विभव की बीमा को निकाला जाता है। तो जो कि विभव की बीमा देखिए ml स्क्वायर t की पावर माइनस का 3 a की पावर माइनस का 1 ये क्या में गुरु कोष्टक में है। और नीचे क्या हो जाएगा दूरी की बीमा, इसको एडजस्ट करेंगे तो मिल जाएगा गुरु कोष्टक में ml t की पावर माइनस का q और a की पावर माइनस का 1। तो ये रहेगा इसकी बीमा के बारे में संबंध। और यहाँ से इसके मात्रक को भी हम क्लियर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका मतलब आप तोड़ेंगे तो किलोग्राम, मीटर और साथ में जो समय दे रखा है एम्पियर, इनके रिलेशन में एक आपको मात्रक भी प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपने विभव प्रवणता को भी अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। यानी विभव प्रवणता यानी कि dv अपॉन में dr, जहाँ पर दूरी के सापेक्ष यानी दूरी के सापेक्ष विभव में कोई भी परिवर्तन होता है तो विभव परिवर्तन की दर को ही विभव प्रवणता कहते हैं दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया। अब बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ, जिसमें हम जानेंगे कि जो हमारा एक वैद्युत वाहक बल के बारे में भी आपको चर्चा कराते हैं। और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों उसका अगला पॉइंट जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसमें जो अगला पॉइंट ना कि वैद्युत वाहक बल के बारे में क्या है भैया, अगला पॉइंट आ रहा है कि वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रांटेड एंड इधर रखा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको समझना है कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध के बारे में। तो इसका आपको रिलेशन याद रखना है, विशेष बाकी कोई चीज़ें ना याद रखनी है। तो रिलेशन आप ध्यान रखेंगे कि आप जानते हैं कि जब विभव प्रवणता होता है वो क्या होता है भैया, dv होता है। क्या होता है dv अपॉन में dr। अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, e होता है। तो जब हम रिलेशन लिखेंगे तो e इक्वल में यानी माइनस के रूप में अगर हम लिख देते हैं विभव परिवर्तन की दर को तो वो हमारा रिलेशन आ जाता है। जैसे कि रिलेशन के बारे में यहाँ पे आप समझेंगे, यहाँ पे अगर बात करें तो ये रहेगा हमारा रिलेशन, यानी E इक्वल में माइनस का dv अपॉन में dr यानी कि वोल्ट प्रति मीटर, ये रहेगा इसका रिलेशन दोस्तों।
यानी कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव के बराबर होती है दोस्तों। तो यह आपको ध्यान रखना है कि जब हम ऋणात्मक लेंगे, जो विभव परिवर्तनता रहेगी और जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव परिवर्तनता की ऋणात्मक के बराबर में होती है, यानी कि ऋणात्मक यानी माइनस से हम गुणा करा देते हैं। और अगर यदि बात करें कि खाली परिवर्तन नहीं करना है, अगर परिवर्तन ना होता है तब क्या रिलेशन रहता है, तो इसके बारे में देख लीजिए आप। तब हमारे पास में रिलेशन क्या दिखाया गया दोस्तों, कह रखा है कि यहाँ पे देखिए E इक्वल में B/D यानी कि वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ पे क्या रखा है भैया, विभव पर जो परिवर्तन दिखाया गया था, जो दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या रहेगा V/D यानी E इक्वल में V/D। और यहाँ माइनस के चिन्ह का भी जिक्र नहीं किया गया है, और इससे पहले माइनस के चिन्ह का भी जिक्र किया गया था दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आज आपने इस क्लास को बहुत बढ़िया प्रकार से देखा होगा, समझा होगा। और इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और मिलता हूं एक नए क्लास में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।